सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 51 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जान बन गवन सुने, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है ये सुनकर, अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोर दोहा था, मुदित मातु पद नायो माथा। दीन आशीष लाए उरलीन है, भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कहि जाए, रंक धनद पदवी जनु पाए। सादर सुंदर बदन निहारे, बोले मधुर बचन महतारे। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सकत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कै अवध अघाई। हे माता, हे तात, माता बलिहारी जाती है। कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। जहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांत। जिम चातक चातकी, त्रसित व्यस्त शरद ऋतु स्वात। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाव बलि बेग नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जय हो भैया, भय बड़ी बार जाय बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतर के फूला। सुख मकरंद भरे श्रियमूला, निरख राम मन भवर न भूला।
माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मातु सन यति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़े काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देह मुदित मन माता, जेह मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डरे पस भूरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। बरस 4-10 विपिन बसे, करे पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुन देखियो, मनुजन करस मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू मन को मिलान या दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मात उर कर के। सहम सुख सुन शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में से श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाय कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुन के हर नादू। नयन सजल तन थर थर कापी, मांजहि खाय मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली मांझा पहले वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारे, गद गद बचन कहत महतारे। तात पिता है तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तातु सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजरे विहारी। राम सिया राम जय जय राम। निरख राम रुक सचिव सुत, कारण कहो बुझाय। सुन प्रसंग रही मुकुज में, दशा बरन नहीं जाय।
तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकहि ना कह सक जाहूँ, दुह भांत उर दारुण दाहू। लिखत सुधाकर गा लिख राहू, विध गति बाम सदा सब काहू। ना रखी सकती है ना ये कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भय गति साप छछूंदर केरी। राखो सुतहि करो अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भय रानी। बहुर समुझती धर्म सयानी, रामू भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म प्रतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारे, बोले बचन धीर धर भारी। तात जाव बल कीन्होनी का, पित आयस सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राजू देन कह दीन बनु, मोहिन सो दुख लेस। तुम बिनु भरते भूपते प्रजहि प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पित आयसु ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी ही की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरू सेवी। अंतहु चित न पै बन बासु, भय बिलोक ही हो हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागे बनु अवध अभागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं।
पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं बन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। यह विचार नहीं करऊँ हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मातु कर नात बले, सुरत विसर्जन जाय। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सोच भूल ना जाना। जय सिया राम।